अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जी मैं बात स्टार्ट कहाँ से करूँ, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही, क्योंकि बात मैं करने वाला हूँ पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच की नहीं, बात मैं करने वाला हूँ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के मैच की। क्योंकि रात को पाकिस्तान और इंग्लैंड का भी मैच था और उसी टाइम पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भी मैच था। तो वो मैच शुरू हो गया था तकरीबन हमारे पाकिस्तान के टाइम स्टैंडर्ड के मुताबिक 6:30 बजे, और पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच स्टार्ट हुआ था 7:30 बजे। तो मैंने मैच देखना पहले स्टार्ट किया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का। तो मैं ये सोच रहा था कि चलो 1 घंटा ये मैच देखते हैं, इतनी देर में जब अपना मैच स्टार्ट हो जाएगा तो वो मैच देखेंगे। लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं कि इस मैच ने वो मैच देखने का बिल्कुल मौका ही नहीं दिया, क्योंकि इतना मज़े का मैच हुआ है ये, और आपने भी देखा होगा, आपने भी इंजॉय किया होगा। क्योंकि मैं कहता हूँ कि मज़ा आ गया और मैच खेलने और देखने का, और जो ग्राउंड में देखने गए थे जो फैंस और जो इंडिया में ग्राउंड, हक अदा हो गया मैच देखने का। क्योंकि दोनों टीम्स ने ना एक दूसरे को ऐसा करके फेंटा लगाया है ना, ऐसा करके कि मज़ा आ गया। और जिस तरह से पहले इंडिया की बैटिंग आई, जो जिस तरह से इंडिया ने स्कोर्स किए, पहले चलो वो बैड लक चल रही है, ना शर्मा खेल रहा है ना कोहली खेल रहा है, 2 आउट हो गए लगातार। लेकिन इसके बावजूद भी जो इंग्लैंड ने, सॉरी क्या बात है, इंडिया ने जिस तरह से बैटिंग की, जिस तरह से मतलब कि उन्होंने विकेट बेशक गिर गई 2, लेकिन इसके बावजूद सूर्या कुमार यादव ने और जिस तरह से केएल राहुल ने इनिंग्स को बिल्ड किया, और चलाया, सिर्फ बिल्ड नहीं किया, मतलब कि तेज़ी से खेला और इतने अच्छे शॉट्स लगाए केएल राहुल ने, और सूर्या ने भी काफ़ी अच्छे शॉट्स लगाए। लेकिन सूर्या की बैड लक रही। तो जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, तो उसके बाद आए हार्दिक पांड्या, और उनके लिए वो जिसे कहते हैं ना एक मंच बना हुआ था। क्योंकि अगर आपको स्टार्ट एक अच्छा मिल जाए, वैसे जो कि स्टार्ट इंडिया को अच्छा मिला नहीं था, क्योंकि 2 आउट्स हो गए थे उनके। इसके बावजूद भी जो उन्होंने इनिंग्स बिल्ड की, जो भी मैंने आपको पार्टनरशिप के बारे में बताया, तो हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर के लिए ऐसा मंच होना चाहिए। क्योंकि वो खेलते ही ऐसी जगह पे हैं, वैसे भी वो खेल जाते हैं, लेकिन इस जगह पे जब ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि पहले से आपका रन रेट ठीक होता है और आप अच्छी शॉट्स खेल चुके होते हैं आपके पहले आने वाले, तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहता है। क्योंकि आप पे वो प्रेशर नहीं होता, अगर आप आउट भी हो जाते हैं तो वो इतना मैटर नहीं करता। तो आप जैसे इन ऐसे प्लेयरों के लिए मंच ऐसा ही बना होना चाहिए, और उन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। और जिस तरह से बैटिंग की, मतलब कि 70 रन मार दिए यार, 5 आउट, मेरे ख्याल से कोई 5 छक्के थे और 6 चौके थे। इतना मतलब कि एग्रेसिव मूड में खेला और करते करते स्कोर पहुंचा दिया 208 रन पर। तो मैं तो ये समझ रहा था कि भाई जितना मर्ज़ी ऑस्ट्रेलिया वाले खेल लें, जितना मर्ज़ी खेल लें, जहाँ पर मतलब कि वो मिडिल ओवर्स में जाएंगे ना, शुरुआत जितनी तेज़ करें, लेकिन जब मिडिल ओवर्स में जाएंगे, अगर उनकी 1-2 विकेट्स भी गिरी हुई, तो मतलब कि रन रेट इतना काफ़ी ज़्यादा होता है रिक्वायर्ड, कि वो उसको उस तरह से एक मतलब कि उसमें लेवल पे नहीं चला सकते, ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब कि रन रेट 10 अगर 10.5 का शुरू में था, तो मिडिल ऑर्डर्स में जा सकता है मतलब कि 11 तक जा सकता है, 12 तक जा सकता है, 13 तक जा सकता है, जो कि T20 की गेम है और ऐसा अक्सर होता है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की बैटिंग हुई, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, मतलब कि उन्होंने तो पता ही नहीं लगने दिया कि उनको इतना बड़ा स्कोर टारगेट चेज कर रहा है। इतना तेज़ उन्होंने खेला, वो तो ये समझ से कि बस अभी 2 ओवर में हमने मैच ख़त्म करना है। और जिस तरह से उन्होंने वो पता खेला, कि वो पता ही बोलता हूँ, जिस तरह से उन्होंने कैमरॉन ग्रीन को ओपनर भेजा, उस बॉलर को, मतलब कि ऑलराउंडर ही है, लेकिन उसको ऊपर भेज दिया, ओपनर भेज दिया, और उससे वो धुलाई की इंडियन बॉलर्स की, वो धुलाई की कि मैंने पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच नहीं देखा, वहीं देखता रहा हूँ। क्योंकि इतना मारा उन्होंने, इतना मारा उसने कि मज़ा आ गया। उमेश यादव को तो उसने मेरे ख्याल से कितने अरसे बाद वापस आया T20 में, और उसका ऐसा इस्तकबाल किया कि मैं क्या कहता हूँ कि उसको नहीं भूलेगा। और वो तो सोच रहा होगा कि काश ये आउट और फटाफट जाए, वरना उसने जिस तरह मारा, मतलब कि एक ओवर में, पहले ही ओवर में 4 बॉल में 4 चौके लगा दिए उसने। और साथ दूसरी साइड पे फिंच ने भी मतलब खेला थोड़ा अग्रेसिव मोड, लेकिन फिंच ने कोशिश की कि मैं ज़्यादा कैमरॉन को खिलाऊं। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये हुआ कि कैचेस छूट गए। एक मेरे ख्याल से केएल राहुल से छूटा, और दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा किससे छूटा, 2 कैचेस छूट गए। और इससे उनको और कॉन्फिडेंस मिला, और उन्होंने और खेलना स्टार्ट कर दिया, और मतलब कि बल्ला तेज़ चलाना शुरू कर दिया। और मतलब कि उनको जब इनिंग्स स्टार्ट हुई तो 10.5 का रिक्वायर्ड रन रेट था, लेकिन जब 10 ओवर्स हो चुके, जैसा कि मैं सोच रहा था कि
10 ओवर्स हो जाएंगे, मिडिल ओवर्स आएंगे तो रन रेट थोड़ा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मिडिल ओवर्स में ना शॉट करना इतना आसान नहीं होता, फील्डिंग पिछले चली जाती है। और मतलब कि आप जैसे बल्ला घुमाते हो, अगर थोड़ा सा भी मिस ऐप हो गया, थोड़ा सा भी बल्ले के ऊपर बॉल ना आया तो वो कैच आउट हो जाता है। और इंडिया के पास मतलब कि टॉप क्लास स्पिनर से युजवेंद्र चहल हो गए जैसे, मतलब कि उनका ये और अक्षर पटेल वगैरह, तो वो पक्की विकेट निकालते हैं। ऐसी सिचुएशन में था तो जब रन ज़्यादा चाहिए होता है या रन रेट ज़्यादा होता है, तो ऐसी विकेट में जब बैट्समैन मारने को देखता है तो ऐसे बॉलर्स के हाथ में पक्की विकेट आ जाती है, हमेशा आती है। लेकिन इसके बावजूद जब 10 ओवर्स हुए तो उनका तो 110 रन था, और वही रन रेट जो स्टार्ट होने के लिए 10.5 था, वो मिडिल में भी वही रन रेट था, उन्होंने ऊपर नहीं बिल्कुल जाने दिया, उसी रन रेट के साथ। और मज़े की बात कि उनकी विकटें भी गिरी, 2 लगातार विकटें, मतलब कि लगातार ये कि इतना उनकी गैप नहीं था। एक मैक्सवेल की वो भी आउट नहीं दिया था अंपायर ने, उसने रिव्यू लिया शर्मा ने तो वो आउट दिया गया। और इसी तरह एक और पिछली विकेट जो स्टीव स्मिथ की विकेट गिरी, उसमें भी यही था कि उसका मतलब कि वो तो स्टीव स्मिथ की ना, जिस तरह अगर उसके लिहाज से सोचा जाए तो वो ये समझ रहा था कि उसका बल्ला नीचे लगा है ज़मीन पे, क्योंकि क्रीज के साथ भी टच हो रहा था बल्ला, और उसी टाइम पे बिल्कुल उसी वक्त ना एट द ओकेजन वो बॉल भी बिल्कुल उस बल्ले के साथ से निकल रही थी। तो फिर वो आउट करार दे दिए गए, और इससे वो काफ़ी नाखुश भी हुए कि ये आउट नहीं था, उनकी ख्याल में वो बल्ला नीचे है, जो भी था आउट करार दे दिए गए। और इस तरह मैक्सवेल का भी आउट नहीं दिया गया था, वो भी शर्मा लिया और वो भी आउट हो गई। तो वैसे तो अगर कोई और टीम हो जाती तो वो क्लैप्स कर जाती, क्योंकि अगर 2 आपकी विकेट इतने बड़े रन चेज में इस तरह गिर जाती हैं तो फिर आपको जो अगला बैट्समैन आता है उसको मतलब कि जब तक वो ठीक होता है बैट्समैन या विकेट पे अपने आप को थोड़ा सा सेट करता है, वो रन रेट बहुत ऊपर चला जाता है। लेकिन इसके बावजूद जॉश एंजलस और मतलब कि टिम डेविड और उसके बाद मैथ्यू वेड की तो बात ही ना करें ना, मतलब कि उन्होंने तो वो मतलब कि याद दिला दी जो शाहीन अफरीदी को उन्होंने शिकल लगाए थे। तो काफ़ी मतलब कि एग्रेसिव मूड में खेले और मैच खेलने का और रन चेज़ करने का पूरी दुनिया को बता दिया कि रन इस तरह चेज़ होता है। टॉस मैटर करता है ठीक है, लेकिन 208 रन अगर बन जाता है तो आप इस तरह चेज़ भी कर सकते हो, ये नहीं कि 200 से ऊपर चल गया तो आप हिम्मत ही छोड़ दो। और इतनी बड़ी जीत के मतलब कि इंडिया ने सोचा भी नहीं होगा जब वो बॉलिंग करने आए होंगे कि हमने 208 रन बना लिया तो इतना आसान नहीं रहेगा ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन उन्होंने तो इस तरह खेला जिस तरह उन्हें तो 100 रन बनाना था। इतना तेज़ खेले और इतना तेज़ खेले कि वो तो सोच थे कि मतलब कि 2-3 ओवर में हमने तो मैच ही ख़त्म कर देना है। तो इस तरह की बैटिंग की उन्होंने, और मैं बोलता हूँ कि मैच है, फिर मैं एक मरतबा बोल रहा हूँ कि मैच खेलने का हक अदा उन्होंने कर दिया और काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी मतलब कि अगर मेरा जो ये मैं सोच रहा था कि 19वें ओवर में जब उनको मेरे ख्याल से 3 ओवर चाहिए थे और 40 के 42 इतने रन चाहिए थे ना आखिरी 3 ओवर में, जब मैथ्यू वेड खड़े हुए थे और टिम डेविड खड़े हुए थे, तो ये था कि ये दोनों प्लेयर जो हैं काफ़ी एग्रेसिव है, मतलब खेल सकते हैं, शॉट्स लगा सकते हैं, ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। लेकिन ये भी था कि रन काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर थोड़ा सा भी मिस हिट होता तो कैच आउट हो जाती, तो फिर तो मतलब कि और प्रेशर आ जाना था। तो टिम डेविड तो अभी हैं, तो शायद उनका लीग्स में बेशक वो खेलते हैं, लेकिन बड़ी नेशनल टीम में इस तरह खेलना वो थोड़ा सा प्रेशर होता है। तो लेकिन इसके बावजूद तो वो पता नहीं क्या खा के आया था मैथ्यू वेड, उसने तो मतलब कि पता ही नहीं चलने दिया। मैं तो सोच रहा था कि शायद मैच इंडिया जीत गया है, लेकिन जब वो ओवर ही ख़त्म हुआ तो 12 रन में 12 बॉल और 20 रन चाहिए थे भाई, एक ओवर में 20 रन 22 रन बना दिए और उसी वक्त मैच मोड़ दिया। और मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं सोच रहा था कि अगर 19वें ओवर में अगर यूजी चहल आ जाते जो आखिरी ओवर में आए तो शायद वहाँ पर मौका बन सकता था, जिसमें 19वें शायद मेरे ख्याल से 18वें ओवर में जिसमें बहुत ज़्यादा रन बने, तो शायद अगर वहाँ पर वो उन्हें शॉट करने जाते, क्योंकि शॉट तो उस वक्त उन्होंने करना ही करना था, शॉट्स के बगैर तो उस वक्त काम चलना ही नहीं था। तो अगर उस वक्त युजवेंद्र चहल आ जाते तो शायद वो विकेट वहाँ पर निकल सकती थी, लेकिन नहीं निकली। खैर वो मैच जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने और बहुत ही मतलब कि एग्रेसिव मूड में जीता। और मैं कहता हूँ कि इंडिया के मतलब कि घर में हराया तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उस वक्त जो सीन था ना, मतलब कि पूरा फुल स्टेडियम था, इंडिया के फैंस बैठे हुए थे और मतलब कि खामोशी छाई हुई थी जब वो जीत गया। ऐसा ही होता है क्योंकि जिस मुल्क में मैच हो रहे थे उनके फैंस आते हैं अक्सर, तो जब वो हारते हैं तो फिर ऐसा होता है, ऐसा देखने को मिलता है। और ऐसा पाकिस्तान में भी होता है, सिर्फ इंडिया में नहीं होता। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, सारी दुनिया में ऐसे होता है। तो खैर ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया। तो मैं कह रहा था कि अगर पाकिस्तान भी देखे कि मिडिल ऑर्डर में ऐसे खेलते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। खैर इस पर भी बात करेंगे फिर अगले व्लॉग में। तो आज ये मुझे जल्दी ये है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।